तो मैं अरुण दास आपको एएल फाइनेंशियल और मेरा जो चैनल है फाइनेंशियल इनसाइड में स्वागत करता हूं। और आज के दिन जो हमारा टॉपिक का मेन होगा वो होगा कि एसआईपी रजिस्ट्रेशन कैसे करें, लॉगिन कैसे करें और जो है लमसम कैसे डालें और रिडक्शन कैसे करें, स्विच कैसे करें और फंड ट्रांसफ़र कैसे करें। तो मोस्टली हम कोशिश करेंगे कि एसआईपी लमसम और वीडियो में मैं रखूं, उसके बाद में स्विच और ट्रांसफ़र के बारे में बाकी कोई वीडियो बना देंगे। तो उसमें पहले आपको जो अकाउंट आपका एक्टिवेट हो गया था जिसका, तो उनका जो आईडी पासवर्ड आया होगा उसको फर्स्ट टाइम जो है आपको लैपटॉप और पीसी में चेंज करना पड़ेगा। उसमें सिक्योरिटी क्वेश्चन सेट करना पड़ेगा और उसको नोट डाउन करना पड़ेगा। और ईडीआईएस पिन जो है वो आपके पास हमेशा रखिएगा। उसमें आपको रिडक्शन पावर ऑफ अटर्नी एनजे को नहीं दिया हुआ है तो उनको ईडीआईएस पिन डालना पड़ता है। जिसका पावर ऑफ अटर्नी हो गया उनको ज़रूरत नहीं है। तो ये कोरोना के टाइम में मोस्टली पावर ऑफ अटर्नी नहीं करके हम लोग ईडीआईएस सिस्टम डेवलप किया था, तो उसके हिसाब से आपको वो मिल रहा है ईडीआईएस रखने का है। तो इसमें पहले आपको जो एक बार आईडी पासवर्ड आपका पीसी में सेट हो गया, उसके बाद में आप मोबाइल एप्लीकेशन में ये कर सकते हैं। जैसे एनजे ई वेल्थ अकाउंट पहले आपको डाउनलोड करना पड़ेगा, एनजे सीएम डाउनलोड करना पड़ेगा, ये दोनों को डाउनलोड करना पड़ेगा। एनजे सीएम जो है अंदर में इंटरनली काम करेगा, एनजे वेल्थ अकाउंट जो है आपको एक्सटर्नली ऑपरेट होगा। तो उसमें हम पहले अभी लॉगिन करेंगे, आईडी डालेंगे 1, ये इनकी आईडी है, ये पासवर्ड है। तो उसके बाद हमने लॉगिन किया। तो इसके बाद मैंने लॉगिन किया। फर्स्ट टाइम में रॉन्ग हो गया था, नेक्स्ट टाइम में सही हुआ। तो उसके बाद में ओटीपी मांग रहा है, ओटीपी आ गया है तो इसको ओटीपी को डालें। ओटीपी डाल दिया है। तो अभी ये पेज आपका आ गया है। तो उसमें आपको जो पेज में जो दिख रहा है तो उसमें एसेट और प्रोडक्ट ये दोनों है। तो एसेट में ये दिखा रहा है कि इन्वेस्टमेंट कितना है, करंट वैल्यूएशन कितना है, इक्विटी कितना है और डेब्ट कितना है, ये दिख रहा है। तो ये जानबूझकर आपका जो है इन्वेस्टमेंट इनको छुपाया गया है। तो उसके लिए अभी आपको यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन मिलते हैं। ये इन्वेस्टमेंट ऑप्शन में म्यूचुअल फंड, स्टॉक एंड ईटीएफ, पब्लिक ऑफर और मास। स्टॉक एंड ईटीएफ में पहले मैंने वीडियो बना दिया था, आपको अभी मिल गया होगा। अभी म्यूचुअल फंड में हमको पहले जाना है। तो अभी यहाँ पर म्यूचुअल फंड मैंने क्लिक करने के बाद हमारे पास आया परचेज बाय एसआईपी, परचेज बाय एसआईपी, रिडीम सेल एसडब्ल्यूपी, स्विच एसटीपी, न्यू फंड ऑफर एनएफओ, न्यू फंड ऑफर एनएफओ, स्विच और इंस्टा कैश। तो एक को धीरे थोड़ा सा मैं समझा देता हूँ। परचेज बाय और एसआईपी जो है तो इसमें आपको लमसम परचेज कर सकते हैं, एसआईपी बाय कर सकते हैं, रिडीम सेल, सिस्टमेटिक विड्रॉ, ये तीनों में आप सेल कर सकते हैं। रिडम्पशन भी वही चीज़ है। सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान जो होता है वो एक सर्टेन अमाउंट रख के उसमें से कुछ मंथली निकालना है, तो उसको सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान करते हैं। जैसे 10 लाख रुपया रखा है, मुझे 6,000 रुपया चाहिए, तो सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान अपने को वहाँ करना पड़ेगा। तो फिर स्विच और एसटीपी क्या होता है कि एक फंड से दूसरे फंड को जाने का, तो उसको स्विच बोलते हैं। तो एसटीपी टोटल एसटीपी होता है सिस्टमेटिक ट्रांसफ़र प्लान। हर महीने अगर हमको एक निर्दिष्ट राशि एक फंड से दूसरे फंड को डालते हैं तो उसको एसटीपी बोला जाता है। न्यू फंड ऑफर में जो नया फंड आया होगा उसमें अगर इन्वेस्ट करना है तो यहाँ पे जा सकते हैं। और अगर आप स्विच करके जा सकते हो, एक फंड से नया फंड को स्विच कर सकते हैं, न्यू फंड ऑफर एनएफओ स्विच को जा सकते हैं। और लास्ट में है इंस्टा कैश। इसमें आप लिक्विड फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। आपको इसमें पेमेंट करने के लिए डेबिट कार्ड या नेट बैंकिंग यूज़ करना पड़ेगा। और जब निकालेंगे इंस्टा कैश को 2 मिनट में आपका अकाउंट में आ जाएगा और 3 to 4%, 5% तक इंटरेस्ट आपको उसमें मिल सकता है। और किसी भी टाइम अवेलेबल होगा ये पैसा आपके पास, आप एटीएम से निकाल सकते हैं।
बैंक में सिर्फ 2 मिनट में बैंक में आता है, हम 10 मिनट्स पकड़ के चलिए। ठीक है, तो अभी हम पहले जाएंगे SIP परचेज और बाय SIP। तो इसमें व्यू ऑल फंड, माई पोर्टफोलियो, लाइव सिस्टमेटिक प्लान, ये 3 चीज़ आपको दिखा रहा है। तो उसमें अगर हमारा ये फंड है, इसमें से अगर हमको ट्रांजैक्ट करना है तो ठीक है, तो यहाँ पे ट्रांजैक्शन करके मैंने एक दिखा रहा हूँ। तो SIP है, लमसम है। अगर SIP को क्लिक करेंगे तो आपको SIP का एक विंडो ओपन हो जाएगा। तो ये विंडो में दिख रहा है। तो लेटेस्ट NIB उसका 49.57 है, ब्रोकरेज 0 है, HDFC बैंक है, मंथली है, इंस्टॉलमेंट है, अपने को डेट यहाँ चुनना है। तो यहाँ पे 1, 5, 7, 10, 15, 20 इसमें डेट चुना है, मैं 25 को चुना। ठीक है, इन्वेस्टमेंट अमाउंट क्या है वो डालना पड़ेगा। मान लीजिए कि मैं 1000 का SIP करना चाहता हूँ, तो 1000 डालना पड़ेगा, फिर कंटिन्यू करना पड़ेगा। तो अभी यहाँ पे दूसरा आता है SIP टॉपअप। अगर हर साल में आप SIP बढ़ाना चाहते हो तो उसको चूज करना है। ठीक है, अगर नहीं करना है तो उसको नो कर दीजिएगा। फिर बाद में नंबर ऑफ़ इंस्टॉलमेंट कितना है, अगर 10 साल के लिए करते हैं तो 120 लिख देने का, या 20 साल के लिए करते हैं तो 240 कर देने का, मैक्सिमम कर दीजिएगा, क्योंकि बंद करने के टाइम में अपने को कोई भी चार्जेस नहीं लगता है। इसके लिए मैक्सिमम रखने का 240, 200, 300 जो भी रखना था। मान लेते हैं यहाँ पे 120 मैंने रखा इंस्टॉलमेंट। फिर SIP स्टार्ट मंथ जो है ये नवंबर 2021 होगा, 25/11/2021 से 25/10/2031 तक हो जाएगा। एक्सक्यूशन तो कंटिन्यू करने के लिए यहाँ पर अगर कंटिन्यू करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा ये पेज। तो अगर उसको हम एक्सेप्ट टर्म एंड कंडीशन करके कंटिन्यू करेंगे तो हमारा SIP बुक हो जाएगा। तो एक महीना जो है 25/11 को वो 1000 कट हो जाएगा। ये था आपका SIP बारे में था। तो बाद में अगर हम SIP ना करके यहाँ पर ही लमसम हम चूज कर लेते, तो लमसम चूज करते तो क्या होता, तो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट अमाउंट डालते। मान लें कि मेरा 1 लाख रुपये डाला या 10,000 रुपये डाला इसमें, और उसको कंटिन्यू करेंगे। फिर वुड यू लाइक टू ऑप्ट सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान, अगर नो है तो नो, सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान नहीं तो नो कर दीजिए, फिर कंटिन्यू करिएगा। तो अभी 10,000 हो गया। अभी एक्सेप्ट टर्म एंड कंडीशन करके कंटिन्यू कर देंगे तो अपने को वो 10,000 रुपया जो है हमारा बैंक अकाउंट से कट के तो इसमें आ जाएगा। तो पेमेंट मोड जो है यहाँ ऑटो डेबिट हमारा है। ठीक है, तो किसी का SCH भी हो सकता है, किसी कोई नेट बैंकिंग भी चूज़ कर सकता है। तो यहाँ पर तो लमसम जो है 10,000 है, मिनिमम ये ऑप्शन है। तो इस तरह से है। ठीक है, अभी SIP हो गया और लमसम भी हो गया। तो अभी रिडम्पशन, सेल और SW में जाएंगे। तो रिडम्पशन के लिए तो अपने को हाँ इसमें और एक भी कुछ था जो परचेज बाई और SIP में, तो माई पोर्टफोलियो। तो ये माई पोर्टफोलियो में आप कर जाएंगे तो उसमें क्या मिलेगा, तो जो पोर्टफोलियो है आपका पूरा मिल जाएगा। लाइफ सिस्टमेटिक प्लान अगर आप देखेंगे तो एग्जिस्टिंग SIP, एग्जिस्टिंग STP और एग्जिस्टिंग सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान। तो आप ये 3-4 चीज़ देख सकते हैं। अगर एग्जिस्टिंग SIP हम जाए क्लिक करेंगे तो अपना सारा SIP अपने पास आ जाएगा। उनमें से कोई SIP में आप ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, लमसम या जो है मंथली जो SIP। ठीक है, दोनों कर सकते हैं। अगर ये ट्रांजैक्ट करेंगे तो अपने को जो विंडो आया था वही आएगा। ठीक है जी, तो एग्जिस्टिंग यहाँ पर ट्रांजैक्ट करके एक देखते हैं क्या होता है। SIP अगर स्टॉप करना है तो आपको यहाँ से स्टॉप करना पड़ेगा। अगर इसे SIP करना है तो उस टाइम में ट्रांजैक्शन में मैंने पहले से दिखा दिया। ठीक है जी, अभी नेक्स्ट रिडम्पशन, सेल, सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान। तो रिडम्पशन के लिए अभी क्या करना पड़ेगा, अभी मेरा माई पोर्टफोलियो में पूरा आ गया वो, तो मेरे ये फंड है, मैंने उसको रिडम्पशन करना चाहता हूँ।
तो मुझे यहाँ पे सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान, रिडम्पशन दोनों ऑप्शन है, मेरे को रिडम्पशन चुनना है। और यहाँ पर आपने को ये देखिए पीओए इन फेवर ऑफ एनजे ऑलरेडी है, ईडीएस की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। अगर पीओए फेवर ऑफ एनजे नहीं होगा तो आपको ईडीएस की ज़रूरत पड़ेगा। फिर बाद में आपको ये अमाउंट, नंबर ऑफ यूनिट, ऑल यूनिट, ये तीनों ऑप्शन आपके पास है। अगर आपने 5000 डाला तो 5000 पार्शियल होगा, 17,118 हो रहा है टोटल। तो ऑल यूनिट्स कर देंगे तो पूरा अमाउंट जमा हो जाएगा। क्योंकि एक्सेप्ट करके अगर हम कंटिन्यू करेंगे तो ये हमारा रिडक्शन हो जाएगा। ठीक है, ये कन्फर्मेशन के लिए भी आएगा। ठीक है, तो नंबर ऑफ यूनिट्स, ऑल यूनिट्स, अगर ठीक है तो ये ऐसे आएगा। ये पार्शियल विड्रॉल में है, फुल विड्रॉल भी कर सकते हैं। ठीक है, तो नंबर ऑफ यूनिट पूरा दिखाएगा। अगर फुल विड्रॉल मैंने यहाँ पे किया तो ये अमाउंट पूरा ऐसे आ जाएगा, बैंक HDFC बैंक में अकाउंट नंबर में आ जाएगा। अगर कंटिन्यू करते हैं तो क्या होगा, यहाँ पर एक पेज आएगा, कंफर्म करूँगा तो मेरा रिडक्शन ख़त्म हो जाएगा। तो कंफर्म करना होगा। तो ये चीज़ है। तो अभी ये रिडम्पशन सेल और SWP हो गया। SWP में आपको बताया था, उसमें डिटेल में और जानना पड़ेगा दूसरी जगह पे। स्विच और STP, स्विच बोले तो क्या होता है कि एक फंड से हम दूसरे फंड को जाते हैं। जैसे कि आपको ये फंड अभी अच्छा नहीं लग रहा है, इससे डेबिट फंड में जाने का है, या डेबिट फंड से इस फंड में आने का है, या इक्विटी फंड टू कोई और इक्विटी फंड में जाना है, तो उस टाइम में स्विच ट्रांजैक्शन को हम ऑप्शन ले सकते हैं। ऐसे स्विच ट्रांजैक्शन करेंगे तो परचेज, रिडीम और स्विच को अपने को यहाँ सिलेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये स्विच ऑप्शन आ गया है। तो अभी उसके बाद में फिर कंटिन्यू करेंगे तो अपने को पूछा जाएगा कौन सी फंड में स्विच करना है, कौन सा फंड में जाना है। एक्सिस फ्लेक्सी कैप से जा रहा है तो फिर कंटिन्यू करेंगे। तो अपने को स्कीम यहाँ पर AMC चुनना है। ठीक है, अगर यही फंड में जाना है तो उनमें से किसी को कुछ चुनना है, या अगर दूसरा AMC में जाना है तो हम मान लीजिए कि निपन है, निपन में मुझे जाना है, निपन इंडिया। तो निपन में जो है व्यू ऑल फंड करेंगे तो अपने को AMC का चॉइस मिलेगा। मान लीजिए कि आदित्य बिरला में ये फंड आ गया। सब इनमें से कोई एक चॉइस कर सकते हो जो जिस फंड में वो फंड जाएगा। तो मान लेते हैं कि ये मैंने बैंकिंग एंड PSU फंड, डेबिट फंड को चूज कर लिया। तो फिर एक्सिस फ्लेक्सी कैप फंड से आदित्य बिरला सन लाइफ बैंकिंग एंड PSU फंड जो डेबिट फंड है उसको वो जाएगा। तो फिर यहाँ पर हो गया। अगर ऑल यूनिट आपको करना है तो ऑल यूनिट करिए, और फंड रियलाइजेशन जो है ये रखना है, इसमें और भी ऑप्शन आता है। ठीक है, तो फंड रिलेशन रखिएगा उसको, ऑल यूनिट्स। तो फिर उसके बाद में अगर हम SQ एक्सेप्ट करके ये करेंगे, फिर एक्सेप्ट करके अगर मैं यहाँ पर कंटिन्यू किया तो मुझे कन्फर्मेशन, ऐसा ही कन्फर्मेशन करने के लिए आएगा। तो जो हम नहीं कर रहे हैं, ये कन्फर्म करेंगे तो मेरा ये ट्रांजैक्शन हो जाएगा। तो ये स्विच हो गया। फिर हम ट्रांजैक्ट में जाएंगे, फिर म्यूचुअल फंड में जाएंगे। तो बाकी रहा न्यू फंड ऑफर, NFO परचेज। अभी अगर न्यू फंड हम देखेंगे, अभी इस टाइम में NJ बैलेंस एडवांटेज फंड चल रहा है, आदित्य बिरला सन लाइफ फिक्स टर्म प्लान चल रहा है, ये सब चल रहा है। ये आपके पास में आदित्य बिरला नास्डैक फंड ऑफ फंड चल रहा है। तो इसमें से कोई एक फ़ंड को आप चॉइस कर सकते हैं। मान लेते हैं कि मैंने ये NJ बैलेंस एडवांटेज फंड में मैंने चूज किया। तो NFO SIP है, NFO लमसम है। तो उसमें मान लें कि मैं NFO SIP में गया तो मुझे तो फिर वो एक विंडो खुलेगा। ठीक है, तो मंथली है, इंस्टॉलमेंट डेट डालने का, उसके बाद में अमाउंट डालने का, इन्वेस्टमेंट एंड इंस्टॉलमेंट डेट मान लें 25 है, तो मान लें कि अमाउंट 1000 है। फिर इसको मैंने ये किया, फिर कंटिन्यू कर दूंगा।
फिर बाद में टॉप अप ऐसा भी मेरे को नहीं चाहिए, या चाहिए जो भी है। अगर 240 इंस्टॉलमेंट मैंने भरा तो फिर एक्सक्यूशन दबा के फिर इसको कंटिन्यू कर देंगे। तो कन्फर्मेशन ये आपका पूरा आ गया। ये कौन सा तारीख में कटेगा, 22/10/2021 को कटेगा, ठीक है। तो फिर कंटिन्यू करें, फिर कन्फर्मेशन मांगेगा, एक्सेप्ट करके कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो कन्फर्मेशन के लिए एक पेज ले जाएगा, ठीक है। तो फिर आपका कंफर्म करने के लिए अगर पेज करूँगा तो मेरा एडवांटेज फंड में हो जाएगा 1000 का SIP, जो मुझे अभी नहीं करना है, ठीक है। अभी आपको ये समझ में आ गया होगा NFO का। फिर से वापस हम जाते हैं म्यूचुअल फंड में। ये पेज है बाय न्यू फंड ऑफर NFO स्विच। तो मैं आपको बताया था कि एक फंड से दूसरे फंड को ऐसे ही NFO को चला जाएगा। तो कौन सा फंड आप करना चाहते हो वो NFO में चला जाएगा, ठीक है। इसे ट्रांजैक्ट करेंगे तो ये विंडो ओपन हो जाएगा। तो उसको कंटिन्यू करेंगे। तो ये एक्सिस फ्लेक्सी कैप फंड जो है, तो टोटल यूनिट जो है या पार्शियल यूनिट है, तो एनजे बैलेंस एडवांटेज फंड में चला जाएगा। यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे, फिर वही कन्फर्मेशन ऑल यूनिट्स अगर मैंने कर दिया तो पूरा फंड जो एक्सिस फ्लेक्सी कैप फंड है, ग्रोथ है, तो वो ऑल यूनिट्स चला जाएगा। एक्सक्यूशन करके एसेट एंड टर्न कंडीशन किया, फिर कंटिन्यू किया। स्विच इन एक्सक्यूशन डेट इज ग्रेटर देन NFO एंड डेट। यहाँ पर गड़बड़ हुआ है, तो ठीक है 25 को हमको चॉइस नहीं करना है, क्योंकि 22 तारीख में NFO ख़त्म हो जा रहा है। तो उसके लिए हमको डेट जो है यहाँ पर जाके वो चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। तो डेट चेंज करेंगे तो हो जाएगा, फिर वही कन्फर्मेशन का आएगा। तो ये हो गया एक्सिस प्लेट एनजे वाला स्विच टू कंटिन्यू ऑल यूनिट्स। तो यहाँ पर एक्सेप्ट करेंगे तो कंटिन्यू करेंगे। तो ये नहीं हो सकता, क्योंकि अभी इससे पहले ही आपने को करना पड़ेगा। 3 से 5 दिन लगता है स्विच करने के लिए, इसमें टाइम लग जाएगा। इसके लिए ये नहीं हो सकता, ठीक है। अभी स्विच इन अमाउंट जो है, स्विच आउट एक्सक्यूशन डेट 21/10 पहले से होना चाहिए। तो इस टाइप का होगा, आप समझ लीजिएगा, ठीक है जी। अभी इंस्टा कैश जो है लास्ट में है। तो इंस्टा कैश में मैं आपको बताया था कि अगर आप इंस्टा कैश में करते हैं तो यहाँ पे परचेज और रिडम्पशन का 2 ऑप्शन आएगा। अगर परचेज में हम करते हैं, मान लेते हैं कि मैंने यहाँ पे 1000 रुपया परचेज कर रहा हूँ, तो मुझे बैंक को साइड को ले जाएगा। अभी परचेज के लिए कंफर्म करूँगा तो बैंक साइड में अपने को ले जाएगा। तो बैंक ऑलरेडी मेरा सिलेक्टेड है, HDFC बैंक है। तो यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पे ID पासवर्ड डाल के हम पेमेंट कर देंगे। तो इंस्टा कैश में जो है नेक्स्ट डे में वो ट्रांजैक्शन होगा और बाद में इंस्टा कैश में आ जाएगा। तो फिर बाद में हम उसको कैंसिल कर दिया। अभी इंस्टा कैश में दूसरा एक ऑप्शन है रिडम्पशन का। यहाँ पर रिडम्पशन दबाने का है। सफिशिएंट यूनिट आर नॉट अवेलेबल टू एक्सिक्यूट, इसके लिए नहीं हुआ तो ऐसे ही एक आएगा पेज, उसके अमाउंट डालिए और कंफर्म कर दीजिए, रिडम्पशन हो जाएगा। तो और ये 2 मिनट में अकाउंट में आएगा आपका। अभी मेरे को लगता है कि काफ़ी लंबा हो गया है, ठीक है। अभी एग्जिस्ट करने के लिए अपने को ये दबाना पड़ेगा और